नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से विंटर्स में कान्हा जी के पहनने के लिए वुलन ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह 2 कलर की ऊन ली है ड्रेस बनाने के लिए और एक क्रोशिया लिया है। तो अब हम सबसे पहले इस तरह क्रोशिया पे ऊन से एक ऐसे नॉट लगा लेंगे। देखिए नॉट लगा ली हमने। यह देखिए इस तरह नॉट लगा ली हमने। अब हम इसे एक चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए हमने 24 क्रोशेट की एक चैन बना ली है। ये देखिए। अब हम ये 2 चैन छोड़ के यहाँ से इस पे सिंगल क्रोशेट लेंगे। ये देखिए ऐसे लिया। ये 2 चैन छोड़ दी हमने शुरू की और ये इस तरह लिया और ये ऐसे। फिर दूसरे में लिया ऐसे। ये देखिए। अब हर एक चैन में से हमें एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है। देखिए ऐसे बना लिया हमने। अब इसे मैं यहाँ तक पूरी चैन के यहाँ तक ले आना है लास्ट तक। इसी तरह सिंगल सिंगल क्रोशिएट हर एक चैन में से। एक भी चैन हमें बीच में छोड़नी नहीं है। हर एक चैन से सिंगल सिंगल क्रोशिएट लेते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है। ये देखिए यहाँ तक हमने पूरी चैन, जहाँ तक हमने चैन बनाई थी पूरी यहाँ तक एक लाइन कर लिया हमने इसी तरह। अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ तक ख़त्म हो गई है। अब इस तरह से करके अब 2 चैन बनाएंगे। 1 2 और इसमें अब 2 चैन लेके ये फर्स्ट वाले में इस तरह डालेंगे। ऐसे करेंगे सिंगल क्रोशिएट यहाँ पे भी। फिर इस तरह से और जैसे ये रिपीट किए थे हमने इसी तरह सिंगल सिंगल क्रोशेट लेते हुए हर चैन में से यहाँ तक पहुँचना है। हमें फिनिश करना है यहाँ तक पूरी लाइन जैसे ये लिया था हमने सिंगल क्रोशेट लेते हुए। ये देखिए ये इस तरह हम यहाँ तक पूरा ख़त्म कर लेंगे इसे। देखिए दूसरी चैन भी हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी लाइन भी। अब इसी तरह हमें 3 लाइनें और बनानी है। ये 2 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है जैसे भी आपको बताया मैंने इस तरह से। फिर से हमें 3 लाइन और बना के 5 लाइनें पूरी करनी है। इस तरह से 2 चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशेट लेंगे, देखिए मेरी तीसरी लाइन शुरू हो गई है। 2 लाइन में कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये तीसरी है, ये तीसरी, चौथी और 5वीं। इस तरह 5 लाइन करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने 5 लाइनें कंप्लीट कर ली है। 2 लाइन देखो सिंपल सा इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल है, ना हमने कोई फंदा घटाया है ना बढ़ाया। बस जिस तरह से हमने 2 लाइनें बनाई थी इसी तरह 3 लाइनें और बना ली हैं। तो ये 5 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं हमारी। अब हम इसे इस तरह करेंगे। यहाँ से हम पहले एक चैन लेंगे, 2 चैन, फिर एक, वही सिंगल, वो इसी तरह करना है। सिंगल क्रोशिएट लेना है। 1 दूसरे में लेंगे, दूसरी चैन से 2, ये तीसरी चैन में से 3। जैसे हमने लाइन शुरू करी थी इसी तरह ये होगा हमारी 3। हर एक चैन में से एक सिंगल क्रोशेट लेना है, 4 और ये 5
और ये 6। देखिए ये जैसे हमने बनाया था यहाँ तक 6 ले लिया हमने, यहाँ 6 चैन में से 6 ये ले लिए हैं फंदे इस तरह से। अब हम 10 चैन बनाएंगे, 10 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ले लिया हमने। अब यहाँ से 6 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 6 से, जैसे यहाँ 6 बनाए थे ना हमने, इस तरह यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से लेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिएट, 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 यहाँ बनाए थे शुरू के, ये 10 फिर चैन बना ली थी, क्योंकि ये 10 चैन है नीचे से, तो इसके बराबर करना है हमें। तो 10 चैन बना ली थी। फिर ये लास्ट जहाँ पे 6 छोड़, यहाँ पे 6 बचे थे, तो यहाँ से हमने एक एक बनाया, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। 6 इधर बन गए, 6 इधर, और बीच में चैन बन गई है। अब हम फिर से ऐसे पलटेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2। हमें यहाँ शुरू करते हैं हमेशा 2 चैन बना के, फिर यहाँ से करना है, स्टार्ट करना है। 1 सिंगल क्रोशिएट, 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 हो गए यहाँ से, ये 6 थी चैन थी, इसके ऊपर 6 चैन बन गई फिर से। अब हर चैन में से हमें ये एक एक सिंगल क्रोशिएट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 के 10 की चैन बनाई थी हमने, तो हमें यहाँ से 10 लेने हैं। ये हो गए हमारे 10। अब हम यहाँ से फिर जिसके ऊपर ये चैन बनाई है हमने, इस पर शुरू कर देंगे सिंगल क्रोशिएट। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से हो गया। फिर पलटेंगे। अब जैसे हमने ये बनाया ना, यहाँ से 5 लाइनें, तो एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरह से फिर यहाँ पे भी रिपीट कर लेंगे, इसके ऊपर 5 लाइनें बना लेंगे। एक बन चुकी है, 4 लाइनें और बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले 1 2 चैन, फिर हर क्रोशिएट में सिंगल क्रोशिएट में से 1 इस तरह से। और हमें हर समय हर सिंगल में से सिंगल क्रोशिएट में चैन में से सिंगल क्रोशिएट निकालना है, जैसे हमने यहाँ निकाला था। अब ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई हमारी।
अब इस तरह हमें 3 लाइनें और बनानी है। जिस तरह यहाँ 5 लाइनें थी, यहाँ पे भी 3 करनी है, तो 2 हो चुकी है। इस तरह हम 3 लाइन और करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। सेम इतने बना लेंगे इसको भी। देखिए ये मैंने 5 लाइन इसकी भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ 5 करी थी हमने, यहाँ भी 5 कंप्लीट कर दिए। तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा। ये देखिए ये हमारा नेक बन जाएगा उसका, और यहाँ से हमारे बाजू डालने के लिए बन जाएंगे। तो हम इसे यहाँ से इस तरह लेके बंद कर देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे हम सिलाई के लिए। देखिए कट कर लिया, इसे इस तरह निकाल देंगे। ये देखिए तो हमारा ये इस तरह बन चुका है। ऊपर का हिस्सा बन चुका है हमारा कान्हा जी का ड्रेस का। देखिए अब हम इसमें धागा डाल लेंगे, सॉरी हम इसमें सुई डाल लेंगे, सॉरी। देखिए ये हमने जो धागा एक्स्ट्रा ऊन का धागा छोड़ा था एक्स्ट्रा, तो हमने इसमें सुई में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ से ये दोनों हिस्सों को हमने इस तरह जोड़ दिया, और यहाँ पे देखिए देखिए इतना हिस्सा हम सिल लेंगे और इतना छोड़ देंगे आर्म होल के लिए। इस तरह छेड़ दें भाई, इतना हिस्सा छोड़ दूंगी मैं। अब हम इसे यहाँ पर पक्का कर लेंगे। देखिए पक्का हो गया यहाँ से, और कट कर लेंगे। ये इस तरह की सिलाई कर दी हमने। इसी तरह इस तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। इस हिस्से में जितना हिस्सा यहाँ छोड़ा है यहाँ पे छोड़ देंगे, और इतने हिस्से में सिलाई कर लेंगे। देखिए ये हिस्सा भी मैंने सिल लिया इधर से, और इस तरह भी सिल लिया है। और हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये ड्रेस का पूरा हिस्सा बन गया है। अब थोड़ा सा हम इसे ऊन से, दूसरे कलर की ऊन से थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। इस तरह से हल्की सी लाइन बना देंगे यहाँ पे दोनों में, आर्म होल में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से लूँगी इसका, हल्की सी नॉट बांध लेते हैं। इसकी किनारी बनाएंगे हम दूसरे कलर की ऊन से। तो ये निकाला मैंने इधर, इसमें भी सिंगल क्रोशेट लेंगे। देखिए ले लिया। इस तरह दूसरे में लेंगे। हर एक चेन में से सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इसमें भी। यहाँ से राउंड में घुमाते लाए थे हम, यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर लिया हमने। तो हमारा डिजाइन बन गया इस तरह से। और हम इसे भी बंद कर देंगे। और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऊन को कट कर देंगे ऐसे, और फिर ऐसे लेंगे और इसे खींच लेंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन बन गया इसमें। अब इस ऊन को बाद में कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को इस अंदर की तरफ कर लेते हैं। देखिए एक बन गया हमारा। इसी तरह हम सेम यहाँ पे भी बना लेंगे। देखिए जिस तरह यहाँ तक बनाया था हमने, इसी तरह इस तरह बना लिया है। ये दोनों हमारे बाजू तैयार है इसके, और ये ऊपरी हिस्सा इस तरह से हो गया। अब हम इसे भी थोड़ा सा यहाँ से डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए सुई में दूसरे इसी कलर का धागा डाल लिया है। पहले इसमें नॉट लगा लेंगे। अब मैं इसे
यहाँ से सुई में डालते हुए इस तरफ से यहाँ से निकालूंगी। नेक में बनाना है पहले हमें यहाँ पे। अब हम इसे जैसे हम कढ़ाई करते हैं, टाँका कढ़ाई कर सकते हो आप, कुरेसी से भी कर सकते हो। जैसे ये देखिए ऐसे बनाते हैं ना, इसे ऐसे करेंगे हर एक चैन में से। इससे नेक पे भी का सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। आप यहाँ कुरेसी से भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशेट लेते हुए, लेकिन मैं सुई धागे से ही कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रोशे चलाने में थोड़ा जगह कम है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए यहाँ से घुमाते वाला है ना हम, अभी आगे की तरफ आ रहा है घूमते घूमते। अब हमें ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में हम थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ से लगाया हमने, सिंपल क्रॉस स्टिच लगा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से पूरा डेकोरेट हो गया गला भी हमारा, और ये यहाँ से बाजू भी। अभी हम इस धागे को यहाँ पे पक्का कर देंगे, ख़त्म करना है। पक्का करने के लिए हम ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये हो गया जी, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम इसके नीचे का हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए हम फिर से पिंक कलर की ऊन लेंगे, यहाँ साइड से हिस्से से लेंगे, फिर जैसे नॉट बांधते हैं हम नॉट बांधेंगे फिर से, क्योंकि हम नया धागा जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इससे पक्का हो जाएगा। ये नॉट बांधने से पक्का हो जाता है। इसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, एक चैन बना लेंगे, एक चैन और ये 2 चैन। अब यहाँ डालेंगे। हमें इस तरह से लेना है, डबल डबल क्रोशेट लेता है, सिंगल लिया था, ये डबल लेना है। ये ले लिया, एक करा, 2, फिर उसी में डाला, सॉरी ऐसे लिया, उसी में डाला जिसमें पहले हमने एक डाला था, ये डाला, यहाँ से लिया, एक करा और ये 2। इस तरह हमें एक ही जगह से एक ही चैन से हम 4 बार ले लेंगे। ये लिया, 2 हो चुके हैं हमारे, एक, इससे घेर बनेगा हमारे 3, ये 3 हो गए। फिर लिया, यहाँ से डाला, निकाला और ये 4, ये 4 हो गए। एक ही चैन में से हमने ये 4 बार निकाल लिया डबल क्रोशिएट। पहले हमने सिंगल से बनाया था ऊपर वाला, ये डबल से है। हमारे कंप्लीट हो गया। फिर एक चैन लेंगे, अब ये दूसरे में डालेंगे, फिर लेंगे ऐसी एक, इस तरह कर लिया, एक बन गया। फिर ऐसे लिया, फिर ये 2 हो गया। फिर लिया, ये 3 हो गए। फिर लिया, उसी में से एक में से 4 बार लेना है हमें, लिया और ये 4 हो गए। फिर एक चैन लेनी है, फिर ये दूसरे में से डालना है, ये लिया, एक,
हर एक चैन में से हमें 4-4 बार डबल क्रोशिएट निकालना है। और ये हो गए 4। देखिए हर एक में 4-4 निकाले हैं हमसे, एक में 4 निकाले, फिर 4 निकाले, फिर 4, इस तरह हर एक में से हमें 4-4 निकालने हैं डबल क्रोशिएट। तो हम अब इसे पूरा और यहाँ से ले आते घुमाते हुए यहीं तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर एक सिंगल चैन में से 4-4 निकालते हुए हमें डबल क्रोशिएट 4-4 निकालते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए, पूरा घेर हो गया। तो इससे हमारी ये फ्रिल टाइप हो गया है, घेर बन रहा है इसका। यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। सिंगल में से 4-4 बार निकाला हमने ये डबल क्रोशिएट, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हम इसे बंद कर लेंगे इसे यहाँ पे। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें हर चैन में, हर इसमें सिंगल में से फिर सिंगल क्रोशिएट लेना है। जैसे ये है 4 बनाया ना इसे, तो एक लेंगे यहाँ से, ये लेंगे और ये इस तरह से हर एक चैन में से एक एक सिंगल क्रोशिएट लेना है हमें, एक भी बीच में छोड़ना नहीं है। इसे देखिए हर एक में से सिंगल चैन में से सिंगल क्रोशिएट निकालना है। इस तरह से हर एक चैन में से एक एक सिंगल क्रोशिएट, पहले डबल करा था, ये सिंगल क्रोशिएट निकाला हर चैन में से। और इसी तरह इसको हम चारों तरफ घुमाते जाएंगे। जितना बड़ा हमें ही करना है, सिर्फ सिंपल सा यही करना है हमें चारों तरफ। पहले मैं आपको एक लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू किया था हमने और घुमाते घुमाते हम यहीं तक आ गए हैं। ये देखिए, अब इसी तरह जैसे ही हमने एक लाइन बनाई है, इसी तरह में इसकी और लाइनें बना लेंगे। जितना हमें से साइज इसका घेरा चाहिए, जितना लंबा हमें घेरा चाहिए उतना हम इसे बना लेंगे। इसी तरह से बस सिंपल तरीके से हर एक सिंगल चैन में से सिंगल क्रोशिएट लेते हुए इसकी और लाइनें बना लेंगे। इसी तरह की जो फर्स्ट लाइन बनाई थी जैसे हमने ये वाली, तो इस तरह और बना लेंगे जितना घेरा हमें चाहिए इसका। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह मैंने एक एक सिंगल लेते हुए सिंपल, सिर्फ यहाँ में आपने फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पे हमने सिंपल लाइनें बनाई हैं। ये सिंगल क्रोशिएट से सिंगल चैन से सिंगल क्रोशिएट बनाते हुए इतना बड़ा कर लिया है। मुझे इससे थोड़ा और बड़ा चाहिए, लेकिन मैं इसमें डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रोक दिया इसे। देखिए, यहाँ जहाँ पे हमने शुरू करा था यहीं पे आ गया है ये। तो अब हम इसका पिंक, इसका कलर का उनका काम ख़त्म हो गया, तो हम इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह लगा लिया। जहाँ शुरू किया था वहीं से घुमाते हुए यहीं पे बंद कर दिया, यहीं से शुरू किया था हमने। अब इस तक ऐसे कर लेते हैं। तो इतना बन गया है ये। अब बाकी हम इस ऊन से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, जैसे ऊपर बनाया था इसी तरह यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले हम जहाँ से हमारे ख़त्म हुआ था पिंक ऊन का काम, यहाँ पे हम इसे ब्लू कलर के ऊन को नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगा ली। अब इसे इस तरह से निकालेंगे और एक बार ये ले लिया। अब हमें इसका डबल क्रोशिएट बनाना है। डबल ऊन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से निकाल के इस तरह से एक बार, ये देखिए एक बार हो गया। फिर जहाँ से हमने पहली बार निकाला था वहीं से दूसरी बार लेंगे, ऐसे लेंगे। जहाँ से पहली बार निकाला था वहाँ से दूसरी बार निकालेंगे, एक बार, दो बार। फिर से इसे ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से फिर से वहीं से निकालेंगे जहाँ से पहली बार निकाला था। और ये देखिए 3 बार हो गया एक ही जगह से। फिर से लेंगे और ये 4 बार फिर लेंगे। फिर इस तरह से ये हो गया हमारा
5 बार ले लिया हमने इसमें। फिर अब एक चैन बनाएंगे और इसका एक छोड़ के यहाँ से दूसरे वाले में इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये बना लिया। फिर एक चैन लेंगे, फिर इस तरह लेंगे, एक छोड़ेंगे, इसमें इस तरह डालेंगे, पहले की तरह बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार, एक ही जगह से 5 बार लेंगे। 3 बार, 4 और ये 5। देखिए यहाँ 5 यहाँ था, 5 यहाँ पे हो गया। फिर से एक चैन एक लेंगे चैन, फिर से डबल क्रोचेट लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक छोड़ के एक में बनाना है हमें। एक छोड़ेंगे, इसमें इस तरह डालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5। फिर से एक चैन लेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे सिंगल लेंगे हम। एक छोड़ के एक में ले लिया। फिर चैन बनाएंगे, फिर इस तरह डबल लेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक में बनाएंगे। इसी तरह हम इसे पूरे यहाँ तक ये डिज़ाइन बना लेंगे। ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। एक एक छोड़ के एक में बनाते रहेंगे। एक में 5 बनाएंगे और एक में सिंगल क्रोचेट लेंगे। एक में 5 बनाएंगे, एक में सिंगल क्रोचेट लेंगे, एक एक छोड़ के। और इस तरह से पूरा लाइन यहाँ तक कवर कर लेंगे। देखिए इस लाइन को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए सिर्फ सिंगल लेंगे हम, इस तरह से इसके अंदर निकालेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। कट करके देखिए ये पूरा हो गया हमारा। अब हम जो पहले के धागे बचे हुए हैं इनमें इन्हें इस तरह से नॉट लगा ली हमने और एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल रेडी है। ये मैंने 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। ये 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बिल्कुल सही रहेगी। अगर आपको इसके बड़े साइज़ की कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो आप इसको थोड़ा और घेरा बढ़ा सकते हैं। इसका मैंने इतना घेरा बनाया, इसका आप घेरा इसी तरह से और बढ़ा सकते हैं तो ये बड़े कान्हा जी को आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस आसान तरीके से आप घर पर ही कान्हा जी की ड्रेस आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कैप बनाना बताऊँगी। अगर इस वीडियो में कैप बनाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी कैप बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।